हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, हेडिंग से आपको पता चल गया, राजस्थान के संभाग के बारे में। भाई, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था कब राजस्थान के अंतर्गत लागू की गई, कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया, और उसके बाद में अगर बात की जाए तो मतलब इसको वापस लागू किसने किया, कितने संभाग है राजस्थान के अंतर्गत, और इन संभागों के मध्य कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए, आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। और राजस्थान की अगर संभागीय व्यवस्था की बात की जाए ना, तो सन 1949 ईस्वी में, कब, सन 1949 ईस्वी के अंतर्गत इस व्यवस्था को क्या किया गया था, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। संभागीय व्यवस्था को राजस्थान के अंतर्गत सन 1949 ईस्वी में लागू किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत संभागीय व्यवस्था को बंद कब किया गया, तो बात करते हैं अप्रैल, कब की, अप्रैल। और अप्रैल में अगर बात करते हैं तो 1962 के अंतर्गत, 1962 के मध्य, और मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार होती है राजस्थान के अंतर्गत। मोहनलाल सुखाड़िया, अगर इनकी बात की जाए ना, तो ये अपने राजस्थान के उस टाइम मुख्यमंत्री थे सन 1962 के अंतर्गत। और राजस्थान की अगर इनकी एक बात हो करें तो राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में इन्हीं भाई साहब का रहा है। ठीक है ना। ये अपने क्या है, मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री है उस टाइम, और 1962 में 5 संभाग होते हैं, उस संभागीय व्यवस्था को बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं कि संभागीय व्यवस्था को लागू किसने किया था। वापस लागू करते हैं 26 जनवरी को, भाई 26 जनवरी। और बात कीजिए 1987 में, कब की, 1987 में अपने राजस्थान के एक और मुख्यमंत्री होते हैं जिनका नाम होता है हरिदेव जोशी। क्या नाम होता है उनका, हरिदेव जोशी। और ये जोशी जी क्या करते हैं, ये जोशी जी अपने जो संभागीय व्यवस्था जो बंद की गई है मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा, इसको वापस लागू कर देते हैं। और लागू करते हैं ना, तो कौन सा संभाग बनता है, हम इसकी चर्चा करते हैं। और संभाग होता है 1 नवंबर 1956 के मध्य, 1 नवंबर 1956 के मध्य की अगर बात करते हैं तो अपने राजस्थान में छठा संभाग बनता है, छठवां, या कह दो छठा, एक ही बात है। छठा संभाग का निर्माण होता है। और छठे संभाग के अंतर्गत अगर कहा जाए तो जयपुर संभाग से अजमेर को अलग किया जाता है, यानी अजमेर नया संभाग बन जाता है यहाँ पे। कब, 1 नवंबर 1956। यहां तक तो थे 5 संभाग, अब छठा जो संभाग है वो जयपुर से निकलकर अजमेर को बनाया जाता है 4 जून 2005 को। कब, अगर बात करते हैं 4 जून 2005 के अंतर्गत अपने अंतिम संभाग का निर्माण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं भरतपुर। क्या कहते हैं, भरतपुर। इस संभाग का जो निर्माण है 4 जून 2015 के मध्य किया जाता है। और यह राजस्थान का कौन सा संभाग बनता है, 7वां संभाग। देखिए, वापस रिपीट कर देता हूं, राजस्थान के संभागों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भाई, राजस्थान के अंतर्गत कितने संभाग है वर्तमान में, कब कब बने। 1949 में तो राजस्थान के अंतर्गत संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। अप्रैल 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं, और वो एक संशोधन करके क्या करते हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था पे रोक लगा देते हैं, यानी पाबंदी कर देते हैं कि आप ये संभाग नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन 26 जनवरी 1987 तक कोई संभाग नहीं बनते हैं। 87 में हरदेव जोशी अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं, और वो क्या करते हैं, इस संभागीय व्यवस्था को वापस लागू करते हैं। ध्यान देना, ये लागू करते हैं संभागीय व्यवस्था को। राजस्थान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, नया संभाग बना सकते हैं। और मोहनलाल जी सुखाड़िया क्या करते हैं, ये संभागीय व्यवस्था पे रोक लगा देते हैं। भाई साहब, भाई एक तरह की रोक लगा दी। राजस्थान के अंतर्गत बात की जाए, जैसे सेंटर में अपने प्राइम मिनिस्टर हो गए, पीएम, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अगर आदेश दे दिया जाए भारत के अंदर, तो हर चीज बंद हो सकती है, लेकिन वो नियमों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, यानी अपने कानून के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अपने हमारे जो संविधान है उसके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मोहनलाल जी सुखाड़िया पाबंदी लगा देते हैं और यहाँ पे लागू कर दिया जाता है।
और नया जो छठा संभाग बनता है वो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का पुनर्गठन होता है उस टाइम जयपुर से अलग करके किसको बना दिया जाता है, अजमेर को। और अंतिम रूप से अपने भरतपुर का निर्माण होता है, भरतपुर 7वां संभाग बनाया जाता है। और 7वां संभाग कब अस्तित्व में आता है, 4 जून 2005 को। अब हम बात करेंगे कि भाई जितने भी अपने संभाग है उनमें कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। यदि भाई अपना बीकानेर मान लो, सीकर मान लो, झुंझुनू मान लो, कौन कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं जयपुर की। सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की हम बात करते हैं 1 नंबर। और जयपुर संभाग के अंतर्गत अगर बात की जाए ना कि जयपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित है, तो भाई जिलों की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। अजय 2, झुमका लासी, अजय 2, झुमका लासी। अब देखिए इस ट्रिक से अपने को क्या है कि जो राजस्थान के जयपुर संभाग में जो भी जिले सम्मिलित है वो इसी तरीके से अपने को याद हो गए। ऐसे अलवर, ऐसे हो जाएगा अलवर, ऐसे हो गए अलवर। जय से अगर बात की जाए तो अपने जयपुर का निर्माण हो गया। यहाँ पे भाई जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर जिला है और संभाग भी जयपुर है, तो जयपुर हो गया। 2 से हो जाएगा दौसा। अगर आप बात करें तो जू से क्या हो जाएगा, झुंझुनू, क्या हो जाएगा, झुंझुनू। और सी से हो जाएगा सीकर, शेखावाटी। शेखावाटी में तो 3 जिले सम्मिलित है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सीकर की। भाई ट्रिक से अपने को इसी तरीके से याद हो जाएगा। अजय 2, झुमका से, एस से अलवर हो गया, जय से जयपुर, और 2 से दौसा, जू से झुंझुनू और सी से सीकर। ये 5 जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं बीकानेर की। दूसरे नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, बीकानेर की। लीजिए साहब, बीकानेर भी बहुत इजी तरीके से हम याद कर लेंगे। किसको, बीकानेर को। बीकानेर बहुत इजी ट्रिक है बीकानेर की। हबी चुंगा, क्या ट्रिक है, हबी चुंगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसके अंतर्गत 4 जिले सम्मिलित किए जाते हैं बीकानेर के अंतर्गत। है से हो गया हनुमानगढ़, क्या हो गया, हनुमानगढ़ हो गया इसके अंतर्गत। और अगर बात की जाए बी से, तो बी से खुद बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद अगर बात करते हैं चू से चूरू, क्या हो जाएगा, चूरू। और गए से हो जाएगा गंगानगर, गंगानगर। अब देखिए कौन कहते हैं कि मतलब इतने इजी संभागों के नाम अपने याद कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। केवल अपने को ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से याद करेंगे। है से हनुमानगढ़, बी से बीकानेर, चू से चूरू और गंगानगर। अब वैसा बात करते हैं, ये तो 2 संभाग हो गए अपने जयपुर और बीकानेर की। नेक्स्ट संभाग की हम बात करते हैं अजमेर की। 3 नंबर संभाग की अगर बात की जाए तो 3 नंबर जो संभाग है वो रहेगा अपने अजमेर। और अजमेर में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये है 3 नंबर। और अजमेर की अगर बात करते हैं, अजमेर संभाग की अगर बात करते हैं तो सीधी सी बात है, इसकी ट्रिक है वो है अभिना टोंक। क्या, अभिना टोंक, अभिना टोंक। अब देखिए अभिना टोंक ऐसे हो जाएगा, खुद स्वयं क्या हो जाएगा, अजमेर, अजमेर। अजमेर के बाद में अगर बात करते हैं भी आ रहा है, तो भी शब्द का मतलब होता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ना से हो जाएगा नागौर। और टोंक स्वयं है ही। अब बताइए अपने को इसमें याद क्या रखना है कि कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित है और कितने हैं। कुछ संभाग में 4 जिले सम्मिलित है, कुछ में 5-5 है, तो वो अपने को क्या करना है, याद रखना है। भाई क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंतर्गत कि राजस्थान में 7 संभाग है और 7 संभागों में से बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं, तो सीधी सी बात है भाई सब 4 जिले सम्मिलित है। अभिना टोंक नहीं, अपने बात करते हैं अजमेर की तो अभिना टोंक। अगर बीकानेर की बात कीजिए तो हबी चुंगा। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, गंगानगर 4 है। और इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो अजमेर में भी क्या है, 4 जिले सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, साहब कोटा की। तो 4 नंबर अपने क्या है, कोटा। ये लीजिए साहब कोटा हो गया।
और कोटा के मतलब क्या है, एक कोजा बाबू है, ऐसा याद रख लो, कोजा बाबू। अरे बाबू का मतलब तो समझते हो। अब देखिए, को से मतलब है कोटा स्वयं हो जाएगा। अगर बात की जाए झा से, क्या हो जाएगा, झालावाड़। ये लीजिए साहब, झालावाड़ अभी तक नहीं आया है, ये झालावाड़ आ गया। बा से क्या होगा, 12, 12। और बू से हो गया बूंदी। अरे तो खाना में घड़ी खाना स्वाद लगा है, तो या क्या होगी, यह हो गई बूंदी। अब देखिए, कोजा बाबू ट्रिक है किसकी, कोटा की। को से हो गया कोटा और जा शब्द से बनता है झालावाड़, बा से 12। यहां पे ध्यान रखना, अपने को बांसवाड़ा नहीं करना है, क्योंकि कोटा संभाग में बांसवाड़ा का कोई लेना देना नहीं है। किसका है, 12 और बूंदी की। अब हम बात करते हैं एक संभाग की और बात कर लेते हैं, भरतपुर। किस संभाग की, 5 नंबर के संभाग की बात करते हैं, तो भरतपुर, भरतपुर। लीजिए साहब, हमने जयपुर की बात कर ली, बीकानेर की बात कर ली है, अजमेर हो गया, कोटा हो गया, और पांचवा जो संभाग है वो भरतपुर है, जो 4 जून 2005 को बना था। और अगर भरतपुर की अगर बात करते हैं, तो अपने सरदार शहर चूरू जिले के सरदार शहर तहसील में एक कॉलेज का नाम है SBD कॉलेज। क्या नाम है, SBD कॉलेज। क्या नाम है, SBD कॉलेज। अब इसका मतलब क्या है, सर आपने सरदार शहर का नाम क्यों लिखा है, तो इसकी एक ट्रिक बनती है। देखिए क्या ट्रिक बनती है, ऐसे हम बात करेंगे सवाई माधोपुर की। किसकी, सवाई माधोपुर, बन गया ना ऐसे, सवाई माधोपुर। अब देखिए बी से क्या हो जाएगा, स्वयं भरतपुर हो जाएगा। बी से अगर बात करते हैं तो ये लीजिए भरतपुर। डी से हम बात करेंगे ना तो धौलपुर हो जाएगा। क्या, धौलपुर। अभी तक हमने धौलपुर के बारे में नहीं पढ़ा है। और अब अगर हम लास्ट में बात करेंगे तो सी से हम क्या कर देंगे, करौली। लीजिए साहब, ये अपने भरतपुर संभाग हो गया। कितना इजी है याद करने के लिए, अगर याद करेंगे तो इजी है, वरना कठिन ही लगेंगे। और संभाग तो बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। अपने 5 संभागों के बारे में चर्चा हो गई है, 2 बच गए। सर कौन सा बच गया, तो बाकी अगर बात करा था तो 2 संभाग बच गया आपने, एक तो उदयपुर हो गया और एक हो गया जोधपुर। यो जी, ये आपने की है 7 संभाग है। अब छठा संभाग की अगर आप चर्चा करा तो छठा संभाग आपने कौन सा बढ़ जाओ है, उदयपुर। छठा संभाग बनता है अपने उदयपुर। अब उदयपुर में इशू की है, तो देखिए अगर ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक बनती है उदय। अरे महाराणा उदय सिंह था ना, तो उससे उदयपुर में क्या बन जाएगा, उदय। उसके बाद में उनके पुत्र थे प्रताप। कौन थे, प्रताप, उदय प्रताप। रांची में, कहां पे, रांची में, उदय प्रताप रांची में डूबा। अब सर कैसे डूब गए, अरे वैसे नहीं डूबे, ये ट्रिक बनाई हुई है और ट्रिक बहुत इजी है और आपकी याद हो जाएगी ये ट्रिक में कौन कौन से जिले सम्मिलित है। देखिए इसकी अगर बात करते हैं तो उदयपुर स्वयं हो जाएगा। प्रताप का मतलब है प्रतापगढ़, अपना 33वां जिला राजस्थान का। अभी जो नए जो जिले बने हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, उनकी जो संपूर्ण क्लास है वो बाद में लेंगे कि भाई किस जिले को मतलब अपने क्षेत्र को कम करके किस जिले को नया बनाया गया, किस तहसील को जिला घोषित किया गया है, तो वो बाद में बात करेंगे। प्रताप, राज से क्या हो जाएगा, राजसमंद, राजसमंद। और ची से चित्तौड़गढ़। लीजिए साहब, अभी तक हम बात किसकी नहीं की है, डूंगरपुर की। ये लो डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर। और बा से आ जाएगा अपने बांसवाड़ा। ये लीजिए, वहां पे हमने 12 की बात की थी, और बांसवाड़ा को अगर पूछा जाए तो बांसवाड़ा उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अंतिम संभाग की, कौन सा बच गया आपने, जोधपुर। लो साहब, इनके ऊपर आपका पीछे रहना ध्यान। जोधपुर तो आपने बड़ी सिटी है राजस्थान की, तो ये लीजिए जोधपुर, जहां पर अपना न्यायालय है। अगर बात करते हैं जोधपुर की तो जज है, न्यायालय में कौन बैठा है, जज है। और अब एक जज पर बनवा कि भाई जज जब पुलिस करे, क्या करे, पुलिस करे। अरे जूता नहीं पुलिस होनी है भाई जी, आप पुलिस का मतलब और भी करना निकला है। जज जब पुलिस करे तो सिर्फ पहले पर जय से जयपुर मत बना लेना, जयपुर संभाग खुद संभाग है। और हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में अगर बात करें जय से बनाएंगे हम किसको, जय से बनाएंगे जैसलमेर। साहब अभी तक हमने जैसलमेर नहीं पढ़ा है, ध्यान दीजिए, जैसलमेर। और जय से ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जालोर। लो जी, ये जालोर आ गया। और जय से कौन बच गया,
अब बताइए जैसे कौन बचा है, तो अगर बात की जाए तो जोधपुर स्वयं है ना, घबराने की इसमें क्या जरूरत है, जोधपुर। अभी तक पाली की बात नहीं की हमने, पैसे पाली हो गया, और कौन सा बचा है, तो अभी देखिए पैसे पाली हो गया और सह से सिरोही कर दीजिए, ये हो गया सिरोही। तो ये थे अपने राजस्थान के संभाग, और राजस्थान के संभाग के अंतर्गत जितने जिले सम्मिलित है यानी 33 है। भाई पहले 33 जिले थे, अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं उस टाइम कुछ संशोधन किया गया है, तो वो बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए अपने पढ़े हैं किसके बारे में, जयपुर संभाग, जयपुर संभाग बीकानेर, बीकानेर अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर, ये अपने हैं 7 संभाग राजस्थान के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों आज हम इसी क्लास को एंड करते हैं, और अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में।